सर्दियों के मौसम में हमें क्यों खाना चाहिए तिल गुड़। तिल गुड़ खाने के बेहद फ़ायदे हैं। हड्डियों से लेकर बालों तक तिल गुड़ से मिलते हैं गजब के फ़ायदे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू। तिल गुड़ के लड्डू मकर संक्रांति या सकट चौथ पे हम सभी के घरों में ज़रूर बनाए जाते हैं। तो बेहद आसान तरीका लेकर आई हूँ आप सभी के लिए तिल गुड़ का लड्डू बनाने का, जो बहुत ही टेस्टी बनता है तिल गुड़ का लड्डू, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी आपको। तिल गुड़ का लड्डू बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं, सफ़ेद वाले, जिसका छिलका निकला हुआ होता है, बिल्कुल वाइट होता है तिल। और 3 भेली मैंने गुड़ लिए हैं। तो गुड़ थोड़ी बड़ी साइज़ की है, इसे आप बट्टे से तोड़ लीजिए या फिर इसे कद्दूकस कर लेंगे या फिर हम चाकू से काट लेंगे। इसी तरह से जैसे मैं काट रही हूँ, बस इसी तरह से हमें काट लेना है। सर्दियों में हमें तिल गुड़ खाने चाहिए क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। एनीमिया का खतरा भी दूर हो जाता है, साथ ही बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है तिल और गुड़ को। सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें डालेंगे तिल। डालकर इसे धीमी आंच में हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बिना घी बिना तेल के। कच्चापन ख़त्म होने तक हम तिल को भूनेंगे, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी तिल में। अब यहाँ पर हमें तिल 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ भूनना है, वो भी बहुत धीमी आंच में। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा ना, हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी दूसरे बर्तन में तिल। अगर कढ़ाई में छोड़ देंगे ना तो कड़वाहट आ जाएगी तिल में, तिल जल भी सकती है। अब यहाँ पर तिल हम किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेम कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे फिर से, और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। देसी घी डालकर जब हम बनाएंगे ना, ये तिल गुड़ के लड्डू बहुत ही बढ़िया बनते हैं, स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बिल्कुल कड़ा नहीं बनता है, चिमड़ापन नहीं होता है लड्डुओं में, और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये लड्डू। अब जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगी, इसमें हम डालेंगे कटा हुआ जो मैंने काट कर रखे हैं गुड़, उसे डाल देंगे मेल्ट होने के लिए। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुड़ के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आधा गुड़ और आधा चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसी मर्जी आप वैसे इस लड्डू को बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ घी में डाल दिए हैं गुड़, उसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिए हैं। अब इसको हम धीमी आँच में इसी तरह से पकाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। लड्डू के लिए हमें गुड़ बहुत अच्छे से पकाना है। यहाँ पर गुड़ की चाशनी बहुत अच्छी बनानी है, तभी हमारे लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलाते हुए हम धीमी आंच में इसी तरह से इसकी चाशनी बना लेंगे। जब गुड़ अच्छे से गाढ़ा होने लगे तब इसे हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें डालकर 1 या 2 ड्रॉप चेक करेंगे। तो इसको जब हम इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल गोला बनने लगे ना, लगे इकट्ठा हो गया, हाथों में चिपक नहीं रहे हैं, तो बस अब इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और अब उसमें डाल देंगे तिल और हम इसे अच्छे से मिलाकर लड्डू बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने चेक कर लिए, हाथों में बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं और ये बहुत अच्छे से गुड़ लड्डू के लिए तैयार हो गए हैं। तो बस अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हम यहाँ पर तुरंत ही डालेंगे तिल, सफ़ेद तिल जो मैंने भून कर रखे हैं। तिल डालने के बाद इसे तुरंत ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत देर तक इसे रखना नहीं है, अच्छे से मिक्स करना है चम्मच से। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिलाने के बाद हम इसे तुरंत ही दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म रहती है और इसे हमें जल्दी से ठंडा भी करना है। तो दूसरे बर्तन में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे ना, उसके बाद जब हल्का सा ठंडा होने लगे तो बस फटाफट से हमें लड्डू बनाने हैं, नहीं तो ये जम जाएंगी पट्टी की तरह। या तो फिर आप इसे पट्टी बना लीजिए या फिर इसके लड्डू बना लीजिए। मैं तो यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ। अब लड्डू बनाने के लिए छोटी छोटी सावधानियाँ भी होती हैं जिसे हमें रखनी चाहिए, और छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, तभी हमारे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। लड्डू बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेंगे अपने हाथों में और इसे दबाते हुए इसी तरह से छोटे छोटे से लड्डू हम बनाएंगे। जैसे बेसन के लड्डू छोटे छोटे से होते हैं ना, मैंने उसी साइज़ के बनाए हैं तिल के लड्डू। आप चाहें तो थोड़ी बड़ी साइज़ के भी बना सकते हैं या फिर छोटे साइज़ की, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से आप बना सकते हैं तिल के लड्डू। तो चलिए हम इसी तरह से सभी लड्डू को बना लेंगे। तिल के मिश्रण को ठंडा होने से पहले हमें सभी लड्डू को बनाना है, नहीं तो अगर ठंडे हो जाएंगे ना तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर गुड़ थोड़ा सा कम लिया है, क्वांटिटी गुड़ की कम रखी थी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी गुड़ की क्वांटिटी आप बढ़ाकर बना सकते हैं, लेकिन ठंडा होने से पहले हमें इस तिल के लड्डू को बनाना है। तो
चलिए सभी लड्डू को हम इसी तरह से फटाफट से बना लेंगे। तो लीजिए तैयार है तिल गुड़ के लड्डू। ये बहुत अच्छे बने हैं तिल गुड़ के लड्डू। ये बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी को बेहद पसंद आएंगे तिल गुड़ के लड्डू। सर्दियों में तो ज़रूर खाना चाहिए तिल गुड़ के लड्डू, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये तिल गुड़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तिल गुड़। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए और हेल्दी रहिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आए, तिल गुड़ का लड्डू बनाने का तरीका पसंद आए फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।